सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हाउ एआई थिंक्स, एआई कैसे काम करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो चीज़ें प्रेडिक्ट करता है। अगर हम उसके वर्किंग को समझ गए ना तो फिर हम किसी भी एआई टूल को ऑटोमेट करना सीख जाएंगे। और सेम तरीके से सारे एआई टूल सोचते हैं और सारे एआई टूल काम करते हैं। ठीक है, तो वो हम समझने वाले इस वीडियो के अंदर कि कैसे एआई टूल सोचता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई एआई फील्स रॉन्ग समटाइम्स। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे आंसर्स गलत आ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी पे हमने कुछ टाइप किया, उसने गलत आंसर दिया। हमको लगता है कि जो एआई है ना, जो चैट जीपीटी है, वो गलत आंसर दे रहा है, वो गलत है, या उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता होता है कि जो हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, वो प्रॉम्प्ट ही हमारा गलत है। एआई गलत नहीं है, प्रॉम्प्ट गलत है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जब भी हम एआई टूल पे प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं? इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस। हम कभी भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एआई अपने आप से गेसिंग करने लगता है कि ये ऐसा बोला तो कुछ ऐसा होगा, इसका आंसर कुछ ये हो सकता है। गेस गेम खेलेगा फिर वो। ठीक है, एआई को कुछ ना कुछ आंसर देना है तो वो गेस गेम खेलेगा। इसलिए इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट वो नहीं आता जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। दूसरा क्या है? नो क्लियर गोल। हमको पता ही नहीं होता कि हमको आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, हमको नहीं पता होता। लगता है कि हम एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं, ठीक, हमको पता है। एक ईमेल लिखना चाहते हैं, वो हमको पता है, लेकिन ईमेल किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, वो हमको बिल्कुल पता नहीं होता है। और वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। दूसरा है मिसिंग कॉन्टेक्स्ट। बहुत लोग, लगभग 90% लोग यही गलती करते हैं। जो लोग भी एआई टूल को अच्छे से ऑटोमेट नहीं कर पाते या एआई टूल पे उनका आंसर गलत आता है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उनको कोई ईमेल लिखना, लिखेंगे क्या? राइट एन ईमेल ऑन अ टॉपिक, बस कहानी खत्म। एग्जैक्टली में ऐसे एआई काम नहीं करता है। जितना कम हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उतना वो गेसिंग गेम खेलेगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक्सेप्टिंग फर्स्ट आंसर ब्लाइंडली, जो कैजुअल यूजर्स होते हैं, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, जो भी एआई पहला आंसर देगा उसी को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी ये नहीं करेंगे कि यार उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको थोड़ा और इंप्रूव किया जाए। नहीं, जो आंसर पहला दिया बस उसी को एक्सेप्ट कर लिए। और ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो देन आपको पहले आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना है अनटिल अनलेस वो पहला आंसर आपका जो आउटपुट है उस आउटपुट के पैरामीटर को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, व्हेन यू आर अनक्लियर एआई हैज टू गेस व्हाट यू वांट। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो एआई भी खुद गेसिंग गेम खेलेगा। अब एआई एक्चुअली काम कैसे करता है? बेसिकली एआई जो है उसके पास इंसानों की तरह दिमाग नहीं होता है। वो आपके इमोशन को नहीं समझ रहा, आपके टोन को नहीं समझ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो। एक ही बात हम कहते हैं, बट वो बात जिस लहजे में या जिस तरीके से कही जाती है वो मैटर करता है। वो बात गुस्से में कही गई या कॉमन सेंटेंस में कहा गया है। बट एआई को ये नहीं पता। एआई बेसिकली पैटर्न प्रेडिक्शन मशीन है। जी हाँ, पैटर्न प्रेडिक्शन मशीन मतलब उसको कई सारे वर्ड्स आप दे रहे हैं, उस वर्ड के हिसाब से वो समझेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। पहला क्या लिखा है? नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम बोलते हैं ना कि एआई के पास सोचने की क्षमता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बट एग्जैक्टली में वो अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, उसके पास इमोशन नहीं है। अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से वो अपना गेसिंग करता रहता है। ठीक है, बेसिकली वो चीज़ें प्रेडिक्ट करता है पैटर्न के हिसाब से, ना कि ह्यूमन इमोशंस को समझ के, अनटिल अनलेस हम उसको एक्सप्लेन ना कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेडिक्ट्स नेक्स्ट बेस्ट वर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि राइट एन ईमेल। हमने एक छोटा सा वर्ड लिखा, इसमें 4-5 वर्ड है। राइट एन ईमेल, उसको पता है ईमेल लिखना है, क्या ईमेल लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसको कुछ नहीं पता। फॉर्मल में लिखना है, छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए, कुछ उसको नहीं पता। कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, कोई टोन नहीं, फॉर्मल है, कैजुअल है, या किसके लिए लिख रहे हैं, या सॉरी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, या सॉरी बोल रहे हैं, या सैड है, कुछ नहीं पता। ठीक है, हमने नॉर्मल दे दिया ना। अब एआई को थोड़ी पता है, वो गेसिंग गेम खेलेगा अपने हिसाब से, कोई नॉर्मल आपका ईमेल लिख के दे देगा। बट जितने सारे हम वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे वर्ड लिखे, राइट एन ईमेल टू अ मैनेजर फॉर आस्किंग 2 days लीव ड्यू टू सम अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट एट माई होम, राइट दिस इन लाइक अ सैडनेस मैनर, ऐसे कुछ करके हमने टोन वगैरह उसको प्रोवाइड कर दिया। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग द इंग्लिश। मैंने पहले ही बोला कि ये मैटर ये नहीं करता कि आप चीज़ें इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो। द वट एक्जैक्टली मैटर्स इज डैट हाउ मेनी वर्ड्स यू आर यूजिंग टू एक्सप्लेन योर थिंग्स क्लियरली टू द एआई। एआई की वो चीज़ें कितना क्लियर समझ में आ रहा है वो मैटर करता है। तो जितने वर्ड लिखोगे नेक्स्ट बेस्ट वर्ड के हिसाब से वो समझता है। तो जितना बढ़िया वर्ड, जितने बेहतर वर्ड, या जितने क्लियर वर्ड लिखोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक डजेंट मैटर, जितने क्लियर वर्ड लिखोगे हर अगले वर्ड के हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। और ऐसे ही एआई काम करता है, ऐसे इसका पैटर्न काम करता है। एक बात याद रखना, कॉन्टेक्स्ट जिसे हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बोलते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एआई में जब भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स एआई अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली नीड। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्टली में क्या चाहिए,
कौन सा काम आपको एआई से करवाना है और कैसे आउटपुट चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक आप इमेज बना रहे हो तो वो इमेज में क्या क्या होना चाहिए वो क्लियरली एक्सप्लेन करो। कलर थीम क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। कोई कैरेक्टर अगर आप इमेज जनरेट करा रहे हो किसी कैरेक्टर का, तो फेस पे स्माइल कैसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, हेयर कैसे होने चाहिए, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब जाके एग्जैक्टली आपको वो आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हो। आई बात समझ में? दैट्स कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। विदाउट इट इवन द स्मार्टेस्ट एआई वर्क्स इन द डार्क। इसके बिना बहुत एडवांस एआई रहेगा, चैट जीपीटी, डीपसीक, सी ड्रीम 4, कोई भी एआई टूल हो गया, बिना कॉन्टेक्स्ट के वो कभी भी अच्छे आंसर्स नहीं दे सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करना है। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, हम एआई को एक प्रॉपर रोल प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एआई को हम प्रॉपर रोल प्रोवाइड करते हैं। रोल प्रोवाइड करने का मतलब क्या, आगे समझेंगे। टास्क, क्या हमको काम करवाना है वो हम फिर एआई को देते हैं। सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन उसको देना है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें हम एआई को बताएंगे। और ये जो हम चीज़ें चाह रहे हैं, जो आउटपुट हम चाह रहे हैं, वो किस ऑडियंस के लिए है। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है टोकन्स एंड मेमोरी। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोकन्स एंड मेमोरी, हाउ एआई रिमेंबर्स। एआई चीज़ों को रिमेंबर कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले, व्हाट आर टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? एआई बेसिकली टोकन्स पे ही काम करता है। वर्ड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, स्मॉलर स्मॉलर वर्ड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। वो सेंटेंस नहीं समझता है, वो वर्ड समझता है। ठीक है, और एक एक वर्ड को वो एज अ टोकन प्रेडिक्ट करता है, एक एक वर्ड को एज अ टोकन की तरह लेता है, उसी को टोकन्स बोलते हैं, एक एक वर्ड को। अब उस वर्ड का मतलब निकाल के वो क्या मतलब निकाल रहा है वही डिपेंड करता है। इसलिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। एआई रीड्स एंड प्रोसेसेस दिस टोकन्स टू अंडरस्टैंड योर प्रॉम्प्ट। और एआई इसी टोकन्स का इस्तेमाल, मतलब इसी वर्ड का इस्तेमाल करके आपके प्रॉम्प्ट को समझता है और आपके रिजल्ट को देने की कोशिश करता है। आपने जैसे लिखा राइट एन ईमेल, प्रॉपर ग्रामर लिखा, सब कुछ ठीक है। आपने ये भी लिखा राइट ईमेल, ये इससे भी वही आंसर देगा और राइट एन ईमेल से भी वही आंसर देगा। एन का मतलब, द का मतलब, इन, इज, एम, आर, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देता है। मोस्टली वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, जैसे ईमेल लिखना है, बस उसको इतना पता है। किस पे लिखना है वो आपने नहीं दिया। सैड टॉपिक, आप कॉमा दे के सही वर्ड भी अगर इस्तेमाल करते हो ना, तो भी ये बहुत बढ़िया आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि प्रॉम्प्टिंग इज़ नॉट अबाउट राइटिंग अ गुड इंग्लिश या प्रोफेशनल सेंटेंस। एक बात और याद रखना, एआई के पास लिमिटेड मेमोरी विंडो होती है। जैसे मान लो हम क्या कह रहे, हमको कोई काम करें, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, चैट जीपीटी में हमने एक नॉर्मल सा एक चैट के अंदर हमने कोई चीज़ प्रॉम्प्ट लिखा, उस पर कुछ चीज़ें समझा या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ आउटपुट निकाला, काम किया। आज कल हम आए, हमने दूसरा चैट ओपन किया। अब ये मत सोचना कि उस चैट के हिसाब से चैट जीपीटी अगले चैट में भी वो समझ जाएगा कि हमने उस वाले चैट में क्या किया था। नहीं, इंसानों की तरह नहीं है कि जैसे हमने आज कुछ बात किया, कल आके दोबारा हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे तो हमको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बात कर लेंगे। लेकिन एआई ऐसा नहीं होता है। एआई में आपने कोई चीज़ चैट किया तो आप अगर उसी टॉपिक पे दोबारा काम करना चाहते हो तो आपको फिर आके उसी चैट को ओपन करना, उसी चैट पे आपको चैट करना। पहला। दूसरा तरीका जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, मिस ये करते हैं कि देखो, जब हम बहुत सारी चीज़ें हम चैट कर लेते हैं, एक ही चैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम चैट जीपीटी से या जिस भी एआई टूल से बहुत सारी चीज़ें हम जब प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, आउटपुट निकाल लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कल भर हम आते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो हमने सबसे पहला प्रॉम्प्ट लिखा था, जो सबसे पहला हमारा आउटपुट आया था, उसके बेसिस पे कुछ लिस्ट आया था, उस लिस्ट के बेसिस पे हमको कुछ आउटपुट चाहिए। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं चैट जीपीटी पे कि अब हमको तीसरे टॉपिक के बारे में कुछ बताओ। तब वो सोचेगा ही नहीं कि तीसरा टॉपिक क्या, इतने सारे चैट के उसमें तीसरा टॉपिक क्या। तो उसकी मेमोरी जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए उसको हमको रिमेंबर कराना पड़ता है कि जो हमने सबसे पहले बात की थी, जो तुमने ये 10 टॉपिक दी थी, उस 10 टॉपिक में से मुझे ये तीसरा वाला टॉपिक बताओ। तो हमको वो रिमेंबर कराना पड़ता है, तब जाके हमको बेहतर आउटपुट मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कैजुअल यूजर बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट आता, जो आउटपुट आता, वो उतना अच्छा नहीं आ पाता। अब यहाँ पे देखो क्यों जो वेग प्रॉम्प्ट है, जो नॉर्मल जो जेनरिक प्रॉम्प्ट है, वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट अ रिपोर्ट। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिस हैं। सबसे पहले तो कोई टॉपिक नहीं है, किस पर रिपोर्ट लिखना है। दूसरा, कोई लेंथ आपने नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई रिटन फॉर्मेट में चाहते हैं हम उसमें लेंथ प्रोवाइड कर देते तो बहुत जरूरी होता है। स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कितने वर्ड का चाहिए, रिपोर्ट लिख रहे हैं कितने वर्ड का चाहिए, ईमेल लिख रहे हैं कितने वर्ड का चाहिए। ठीक है, तो वो हम लेंथ प्रोवाइड नहीं करते। तीसरा, फॉर्मेट कोई प्रोवाइड नहीं करते, किस फॉर्मेट में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, बुलेट फॉर्मेट में चाहिए, या नंबर फॉर्मेट में चाहिए, या किसी और फॉर्मेट में चाहिए, हम ये फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करते। और चौथा, नो ऑडियंस। इस प्रॉम्प्ट में कोई ऑडियंस नहीं है। रिपोर्ट किसके लिए चाहिए, बिगिनर फ्रेंडली है, फॉर्मल है, कैजुअल है, या किस टाइप के लोगों के लिए ये हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें एक प्रोफेशनल यूज़र और कैजुअल यूज़र से डिफ्रेंशिएट करती हैं। 1.5 साल में मैंने ये बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं। मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट वगैरह निकालता हूँ चैट जीपीटी से, और बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स पे मैंने काम करके देखा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
एक बात याद रखना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वो हमारे आउटपुट, जो भी हमारे एआई से आउटपुट निकलता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे इंस्ट्रक्शंस वैसे आउटपुट हमारे पास मिलेंगे। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका होता है, एक स्टेप होता है, इसको लिख लो कॉपी के अंदर। सबसे पहले क्या, डिफाइन अ रोल। रोल डिफाइन करना। कई बार आप ऐसे प्रॉम्प्ट देखे होंगे ना जहाँ पे लिखते होंगे लोग एक्ट एज अ मार्केटर एक्सपर्ट, एक्ट एज अ एचआर मैनेजर, एक्ट एज अ प्रोफेसर। ये रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। दो तरीका होता है प्रॉम्प्ट लिखने का। एक तो हम नॉर्मल जेनरिक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चंस दे दो, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दो, ठीक है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि एक्ट एज एचआर मैनेजर फॉर दिस पोस्ट। अब उसको हम एचआर मैनेजर का रोल दे दिए, तो अब वो जो लेवल पैटर्न या जो पैटर्न रिकॉग्निशन करेगा, जो पैटर्न बनाएगा, जो प्रेडिक्शन करेगा, वो एचआर लेवल के हिसाब से करेगा। और ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। लोगों को लग रहा होगा ये चीज़ें मजाक है, बट रियली में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एआई को एक रोल प्रोवाइड करो, क्या, जैसे कि एक्ट एज अ सीनियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। जो भी आपको, जिस तरह का भी आपको चाहिए, आपको ईमेल लिखना है, मैनेजर को लिख रहे हो तो लिखो आप एक्ट एज अ सीनियर मैनेजर, ठीक है। उसको एक रोल प्रोवाइड कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सीखने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। दूसरा क्या है, स्पेसिफाई द आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट उसको डिफाइन करो, आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। लोग यही मिस कर जाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है कि लोग आउटपुट में उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके का आउटपुट चाहिए। भाई वो प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं और उनके पास जो भी आ रहा है वो ले ले रहे हैं। यही बहुत बड़ी डिफरेंस है, ठीक है, एक प्रोफेशनल और कैजुअल यूजर में। तो आउटपुट फॉर्मेट मतलब कि आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, बुलेट फॉर्मेट में चाहिए, टैबुलर में चाहिए, ईमेल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, या फिर जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो पैराग्राफ और बुलेट दोनों फॉर्मेट में आना चाहिए, 10 लाइन में, 20 लाइन में। आगे हम लेंथ समझने वाले हैं, ये बेसिकली लेंथ का पार्ट है। तो हमको आउटपुट फॉर्मेट भी डिफाइन करना है। तीसरा क्या है, सेट अ लेंथ पैरामीटर। जब भी हमको कुछ इस टाइप से चीज़ें हम निकलवाते हैं, जैसे रिपोर्ट निकलवा रहे हैं, ईमेल निकलवा रहे हैं, जहाँ पे वर्डिंग मैटर करती है, कितने वर्ड, कितना लेंथ उसका होना चाहिए वो मैटर करता है, तो वहाँ पे लेंथ प्रोवाइड करना। बेसिकली लोग ईमेल वगैरह लिखवाते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखवा रहे हैं, वहाँ पे कितने वर्ड का वो होना चाहिए वो आपको मेंशन करना है। स्टेबलाइज टोन, टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्मेट में चाहिए, कैजुअल चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, फॉर्मल चाहिए, इनफॉर्मल चाहिए, ये सारा टोन होता है, ठीक है। फीलिंग, इमोशंस वगैरह होता है, जैसे सैड टोन में चाहिए या इमोशनल टोन में चाहिए या हैप्पी टोन में चाहिए, ये सारे टोन है, ठीक है। किस तरीके के आपको चाहिए वो टोन आपको डिफाइन करना है। जैसे ईमेल लिख रहे हो तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे सैड टोन होगा, ठीक है, फॉर्मल और सैड टोन होगा। तो इस हिसाब से ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉम्प्ट के अंदर क्या रखना है और क्या हटाना है, वो चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे एक ईमेल लिख रहा हो तो क्या क्या आपको ईमेल के अंदर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार हमको ये लिमिटेशन लगाना होता है कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, मान लो मैंने एक इमेज डाला, उसका मुझे कपड़ा चेंज करवाना है, तो हमको क्या नहीं करना है उसमें, उसको एआई को बोलोगे कि इसका फेस नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट का फेस है ना, ऑब्जेक्ट का फेस नहीं बदलना चाहिए, ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं बदलना चाहिए, बस उसका क्लोथ बदलना चाहिए। ये रूल्स लगा रहे हो आप। और ये जब भी रूल्स लगाओगे, जब भी इमेज वगैरह हम जनरेट करते हैं ना, तो इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सही लगाते तो हमारा इमेज सही से जनरेट नहीं होता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मूवीज़ धुरंधर वायरल हो रही थी, उसके जो एक सीन है वो सीन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उस सीन के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा इमेजेस बनाते हैं, कई लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या रूल्स लगाना है उनको प्रॉम्प्ट के अंदर, जिसकी मदद से एआई तो कपड़े चेंज कर दे रहा है, साथ उनका फेस भी बदल दे रहा है। तो ये गलती इसीलिए होती है क्योंकि हम उस पर प्रॉपर कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बैड और गुड प्रॉम्प्ट के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। चलो हम ChatGPT पे आ गए ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉम्प्ट लेकर दिखाता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट बेसिकली देखो क्या है, राइट एन ईमेल टू अ क्लाइंट। मैंने सिंपल सा लिखा, ये आउटपुट देगा, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की, बट हमको यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मेट मिल गया है। अब यहीं पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा, क्या लिखा, एक्ट एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू अ क्लाइंट एक्सप्लेनिंग 2 days प्रोजेक्ट डिले ड्यू टू टेक्निकल इशूज। अब देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश इस्तेमाल करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ही यूज़ करोगे, हिंदी में भी लिख सकते हो, बस क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कीप इट अंडर 120 वर्ड्स, मेंटेन रीअश्योरिंग टोन, इंक्लूड द रिवाइज टाइमलाइन। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो इसके हिसाब से जो ये आउटपुट देगा और जो ये आउटपुट देगा, सबसे पहले देखो इसने क्या किया, कंपेरिजन क्रिएट कर दिया। ChatGPT कई बार ऐसा करता है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है क्या चीज़ें, क्या कौन सा एक्सेप्ट करना, डायरेक्ट हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे थोड़ा लग रहा है और ये प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ भी इसने क्या किया, एक ईमेल दिया और ये भी ईमेल दिया, बट इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। किस तरीके से ये लिखा गया है, किस तरीके से ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आई एम वेटिंग टू फॉलो अप ऑन अवर रिसेंट डिस्कशन व्हाट यू शेयर रिगार्डिंग दी सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल जो आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन की उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट मिला और ये आपका जेनरिक प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है।
तो ये होता है वेग प्रॉम्प्ट और ये होता है प्रोफेशनल लेवल का प्रॉम्प्ट। इसमें देखो मैंने इसको क्या किया, एक्ट एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल प्रोवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं रोल प्रोवाइड करना। ये इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे इसका टोन मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैंने लेंथ दिया 120 वर्ड्स टोटल होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो यार, मैं ये चीज़ें ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें मैं आपको फ्रेम करना आगे सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो के अंदर मैं आगे ये चीज़ें सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस समझो। अब यहाँ पे आपको रीज़न पता चल गया होगा कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बेटर रिजल्ट्स क्यों गेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। पहला क्या है, थिंक बिफोर टाइपिंग, जो 90% लोग नहीं करते हैं। कुछ भी मन में आया, हाँ भैया हमको ईमेल लिखना है, जल्दी लिखा, जल्दी टाइपिंग कर दें। उनको सोचना ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, नहीं, वो आपको सोचना है आपको क्या क्या आपके ईमेल में होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और सोचने के बाद फिर आपको टाइप करना है। आपका जो प्रॉम्प्ट होगा उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा क्या है, इम्प्रूव प्रॉम्प्ट आइटरेटिवली। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत आंसर आया है या इतना बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, जो कि पहले प्रॉम्प्ट में बहुत कम चांसेस होता है कि बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट क्वालिटी के ऊपर। जब हमारे पास बहुत लंबे डिस्कशन के टॉपिक रहते हैं तो हमको बार बार आइटरेट करना पड़ता है। मतलब जो भी आपने ऊपर दिया उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, उसमें ये चीज़ें फिक्स करो, उसमें ये चीज़ें फिक्स करो। एक बार हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया और छोटे छोटे करके हम फिक्स कराते हैं, और जब फिक्स कराते हैं तब हमको जाके बहुत ही बढ़िया गोल्डन रिजल्ट्स मिलता है, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि एआई कैसे सोचता है, क्या क्या मिस्टेक्स हमारे अंदर होती है। अगले वीडियो में हम प्रॉम्प्ट डिबगिंग का शायद वीडियो है, तो प्रॉम्प्ट डिबगिंग अगले वीडियो के अंदर सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आई। कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिंपली मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।